हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर टीचिंग। मैं संजय कुमार। कर्वेचर एंड टॉर्सन जो वेक्टर कैलकुलस का एक पार्ट है, उसको मैं आगे बढ़ाते हुए पिछला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 किए थे और थ्योरी किया था। लेकिन आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है आपका, फॉर द कर्व x इजिकल टू 3t, y इजिकल टू 3t² एंड z इजिकल टू 2tq, प्रूव डैट रो यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू सिग्मा रेडियस ऑफ टॉर्सन इक्वल टू 3/2 ब्रैकेट 1 + 2t² का होल स्क्वायर। ये हम लोग को प्रूव करना है। रो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिग्मा है आपका रेडियस ऑफ टॉर्सन। हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एक्स वाई जेड। मैंने कोई भी एक पॉइंट पी ले लिए, उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग आर फाइंड आउट कर आर लिख रहे हैं। तो आर क्या लिखेंगे? हम लोग जानते हैं कि आर इक्वल टू होता है आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होता है। इसी का यूज हम लोग करेंगे। एक्स के जगह पर लिखेंगे हम लोग 3t, वाई के जगह पर लिखेंगे 3t² और जेड के जगह पर लिखेंगे 2tq। तो क्या हो जाएगा आर आपका? आर हो जाएगा आपका 3t आई कैप प्लस 3t² जे कैप प्लस 2tq के कैप। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालेंगे आर वेक्टर आर डॉट का मतलब इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 6t जे कैप प्लस 6t² के कैप। एक बार और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेक्टर आर डबल डॉट लगेगा इसमें, इक्वल टू इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा आपका 6 जे कैप प्लस 6 2 जा 12t के कैप। ओके स्टूडेंट्स, एक बार और करना पड़ता है हम लोग को ट्रिपल डेरिवेटिव्स, 1 डॉट 2 डॉट और 3 डॉट। इसको एक बार करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, प्लस 0 हो जाएगा प्लस 12k हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया होगा कि हम लोग किस तरीके से लिखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? आर क्रॉस आर डबल डॉट। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है हम लोगों का? आई कैप जे कैप और के कैप। फिर आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट। तो क्या हो जाएगा आपका 3 6t और 6t²। और इधर आपका होगा 0 6 12t। ओके स्टूडेंट्स, इसका जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे वैल्यू डिटर्मिनेंट, तो आई कैप ये कैंसिल, देखिए ये कैंसिल, तो 12 × 6 72t² माइनस 6 6 जा 36 यानी 36t²। ठीक है। और जे के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जे लिखे हम लोग, माइनस होगा प्लस माइनस होता है, ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या हो गया आपका 12 3 जा 36 टी। और के के लिए जब करेंगे तो हो जाएगा आपका ये कैंसिल 6 3 जा 18। ओके स्टूडेंट्स, तब हम लोगों का देयरफॉर क्या हो गया? आर क्रॉस आर डबल डॉट इक्वल टू हो जाएगा ये 72 माइनस 36 यानी 36t² आई कैप, और ये हो जाएगा माइनस 36t जे कैप प्लस 18 के कैप। शायद इतना समझ में आया होगा। और इसको हम लोग अगर कॉमन ले लें, यहाँ पर 18 कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2t² आई कैप माइनस 2t जे कैप प्लस के कैप। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आपको आया होगा। अब हम लोग इसका मॉडुलस फाइंड आउट कर लेते हैं। मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा आपका? अब इसका हम लोग मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो 18 तो हम लोगों का बाहर रहेगा और ये हो जाएगा 4t⁴ प्लस 4t² प्लस
1। ओके स्टूडेंट्स, 4t⁴ प्लस 4t² प्लस 1 आ गया आपका, आ गया इसका मॉडुलस आ गया। तो इसका मॉडुलस आ गया आपका। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 18 2t² का होल स्क्वायर, फैक्टर में ब्रेक कर रहे हैं, प्लस 2 इंटू 2t² प्लस 1। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं 18 यहाँ पर अंडर रूट 2t² प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 2t² प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर क्या हो जाएगा, r क्रॉस r डबल डॉट मॉडुलस इक्वल टू 18 इंटू 2t² प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम लोग r यहाँ पर अगर हम मॉडुलस r डॉट फाइंड आउट कर ले तो क्या होगा, यहाँ पर से देखिए r डॉट ये है आपका, r डॉट ये है आपका। तो इसका अगर मॉडुलस, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी, जिसका जरूरत है पहले उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला में सेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3² t², सॉरी इसका होगा, यहाँ पर फिर से लिख रहे हैं मॉडुलस r डॉट इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग 3 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर 3 कॉमन ले रहे हैं, उसके बाद करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो क्या हो जाएगा, 3 बाहर आएगा, अंडर रूट हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 4t² हो जाएगा, प्लस देखिए प्लस क्या हो जाएगा 4t⁴। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे 3 1 प्लस 2t², ये आ गया आपका मॉडुलस r डॉट का हम लोग का ये वैल्यू आया। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, r क्रॉस, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे r डॉट, r डबल डॉट, r ट्रिपल डॉट, ये सेकेंड ब्रैकेट, ये फर्स्ट ब्रैकेट है आपका, इसको हम लोग कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसका वैल्यू होता है r क्रॉस r, माने r डॉट क्रॉस r डबल डॉट डॉट r ट्रिपल डॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग का r डॉट क्रॉस r डबल डॉट का वैल्यू आपका ये दिया हुआ है 36t² i कैप माइनस 36tj कैप प्लस 18k कैप मल्टीप्लाइड बाय 12k कैप। 12k कैप किसका वैल्यू दिया है, r ट्रिपल डैश ट्रिपल डॉट, r ट्रिपल डॉट का वैल्यू दिया हुआ ये। तो इसका जब सोल्व करेंगे तो i इसमें नहीं है, j भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 12 हो जाएगा इसका वैल्यू। अब हम लोग जानते हैं कर्वेचर इक्वल टू क्या होता है, कर्वेचर कप्पा इक्वल टू क्या होता है आपका, कर्वेचर इक्वल टू क्या होता है आपका, r डॉट क्रॉस r डबल डॉट अपॉन मॉडुलस r डॉट का होल क्यूब। सबका वैल्यू लिख दें। r इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट किया हुआ है, इसका वैल्यू हम लोग को क्या फाइंड आउट किया है, इसका मॉडुलस फाइंड आउट किया है आपका 18 2t² प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट क्या किया हुआ है आपका 3 1 प्लस 2t² का होल क्यूब हो जाएगा, ये होल क्यूब हो जाएगा, क्यूब है इसीलिए होल क्यूब हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये अब हम लोग इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 अपॉन 27 1 प्लस 2t² का होल स्क्वायर, क्योंकि एक कैंसिल हो जाएगा आपका। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 27 1 प्लस 2t² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18। ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 3/2 1 प्लस 2t² का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया 3/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 3/2 1 प्लस 2t² का होल स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे टॉर्सन। टॉर्सन इक्वल टू होता है, टॉर्सन का फॉर्मूला होता है आपका
टो से डिनोट करते हैं, और टॉर्सन इक्वल टू होता है आपका ये आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट डिवाइडेड बाई क्या होता है आपका मॉडुलस आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, जो हम लोग फॉर्मूला लिखे उसको लिख दिया, स्क्वायर होता है। और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका, इसका वैल्यू देखिए दिया हुआ है, नॉमिनेटर का वैल्यू दिया हुआ है 18 इंटू 12, तो क्या लिखेंगे इसको 18 इंटू 12, और इसका मॉडुलस का वैल्यू दिया हुआ है, अभी हम लोग लिखे थे, इसका मॉडुलस का वैल्यू दिया हुआ है आपका 12, इसका वैल्यू दिया हुआ 18, 2t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 18 इसका पूरे का होल स्क्वायर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तब हम लोग को क्या कैलकुलेशन करके आएगा, देखिए 18 इंटू 12 अपॉन, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें, 18 इंटू 18, और ये क्या हो जाएगा आपका 2t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एक 18 कैंसिल हो गया, यहां पर हो गया 3 और यहां पर हो गया 2, तो क्या लिख सकते हैं इसको 2/3 2t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तब आपका ये टॉर्सन हो गया। देयरफॉर रेडियस ऑफ टॉर्सन क्या हो गया, रेडियस ऑफ टॉर्सन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा होता है 1/2 होता है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 3/2 और 2t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। तो अब क्या हो गया, देयरफॉर देखिए यहां पर हम लोग देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर देख रहे हैं, और इसको देख रहे हैं रेडियस ऑफ टॉर्सन देख रहे हैं, और दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर यहां पर अगर इक्वेशन आप मानना चाहते हो तो इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या लिखेंगे, रो इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू 3/2 2t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही आपका इक्वल हो गया। यानी सिग्मा और रो, यानी रो और सिग्मा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ टॉर्सन दोनों इक्वल होगा इस केस में। ओके स्टूडेंट्स, इसका हम एक सिमिलर क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए मैं एक सिमिलर क्वेश्चन लिख दिया हूं, जो अभी जिस तरीके से जैसे बनाए हम लोग उसी तरह से इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द कर्वेचर एंड टॉर्सन ऑफ द कर्व, यानी कर्व हम लोग को गिवन है, तो कर्वेचर एंड टॉर्सन पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, आर डॉट निकालेंगे, आर डॉट के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू यू डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका ए, यू का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस ए कॉस यू आई कैप। ओके स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा आपका यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहला 0 हो जाएगा, दूसरा कॉस यू का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन यू, तो ये हो जाएगा प्लस ए साइन यू जे, और ये हो जाएगा आपका बी, क्योंकि यू का डिफ्रेंशिएशन 1 बी के हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक बार जब और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ए का 0 और कॉस यू का माइनस साइन यू, तो क्या हो जाएगा ए साइन यू आई कैप प्लस ए कॉस यू जे कैप, प्लस इसका हो जाएगा 0 इंटू 0 हो जाएगा इसका। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको लिखेंगे, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए कॉस यू आई कैप माइनस ए साइन यू जे कैप होगा, प्लस 0 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तीनों हम लोग को फाइंड आउट हो गया। तब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं मॉडुलस आर डॉट। अगर मॉडुलस आर डॉट फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, आर डॉट का मॉडुलस, ए बाहर है, ए आपका बाहर ले लेते हैं हम लोग, ए देखिए इसमें इस तरीके से ले लेते हैं, ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस यू का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर यू, और ये क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कैलकुलेट इस तरीके से कर लेते हैं,
इसको देखिए, ए स्क्वायर तो रखे और ये दोनों में कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, तो 1 प्लस लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर यू, ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस यू प्लस साइन स्क्वायर यू और प्लस बी स्क्वायर, ये आया आपका। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग ऐसे कर रहे हैं, देखिए यहां पर कॉस स्क्वायर यू प्लस साइन स्क्वायर यू हो गया आपका 1, तो क्या लिखाएगा ए स्क्वायर, ये पहले से 1 है, 1 1 2 हो जाएगा और माइनस 2 कॉस यू प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया होगा। देखिए अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट। जिस तरीके से हम लोग हम इसमें पूरा सॉल्व कर दिए, मैं पूरा सॉल्व कर दिया हूँ, आप अपना कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। आई लिखेंगे कैप जे कैप के कैप और आर डॉट का कोफिशिएंट आई जे के का लिख दिए हम लोग यहाँ पर, और आर डबल डॉट का हम लोग कोफिशिएंट यहाँ पर लिख दिए, और इसका डिटर्मिनेंट्स को हम लोग सॉल्व किए। पहले आई कैप लेंगे एक्सपेंशन एलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंशन एलोंग फर्स्ट रो लेंगे तो ऐसे होगा, देखिए आई कैप ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहां पर इसको लिए हम लोग, ये कैंसिल और ये कैंसिल, यहां पर देखिए यहां पर होगा आपका, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ये इंटू ये 0 और ये इंटू ये माइनस साइन लग करके होगा, तो माइनस हो जाएगा ए बी माइनस ए बी कॉस यू, और ये माइनस होगा, ये माइनस है आपका, माइनस जे होता है, प्लस माइनस प्लस जे, ये कैंसिल और ये कैंसिल 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ए बी होगा और साइन यू हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, देखिए के लिए ये कैंसिल और ये कैंसिल, मैंने लास्ट रो कैंसिल और लास्ट कॉलम कैंसिल, तो ये इंटू ये होगा जो मैं लिख दिया हूँ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी देखिए ये माइनस था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो क्या किसका वैल्यू लिखाएगा, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का वैल्यू हम लोग का ये हो गया। अब हम लोग जब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस निकालेंगे, देखिए आई कैप का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, और जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका, आफ्टर कैलकुलेशन ये आएगा। अब हम लोग कर्वेचर क्या जानते हैं, कर्वेचर जानते हैं मॉडुलस आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट क्रॉस का मॉडुलस डिवाइडेड बाई मॉडुलस आर डॉट का होल क्यूब, तो हम लोग सबका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए हैं, तो ये आया आपका, ये कर्वेचर हो गया। और टॉर्सन क्या होता है आपका, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट डॉट आर ट्रिपल डैश, आर ट्रिपल डैश देखिए क्या है आपका आर ट्रिपल डैश देखिए यहाँ पर है, तो इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा माइनस ए बी, इसका जब फाइनल आंसर करेंगे तो माइनस ए बी ए स्क्वायर बी आ जाएगा इसका वैल्यू, और इसका हम लोग कैलकुलेट करके लिख दिए हैं, स्क्वायर कर दिए हैं, सिर्फ आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का होल स्क्वायर कर दिए हैं, ये आया। आफ्टर फाइनल कैलकुलेशन आपका ये आएगा, इसको हम लोग करते हैं टॉर्सन। ये इसका वैल्यू अलग से आप फाइंड आउट कर लेंगे, देख लेंगे कैलकुलेशन चेक करके कि गलत है या सही है। ओके स्टूडेंट्स, आप बस यही आपका टॉर्सन हुआ। ओके स्टूडेंट्स, आपका कर्वेचर और टॉर्सन समझ में आया होगा कि किस तरीके से सोल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन रहेगा हम लोग को यही फॉर्मूला यूज करना है और सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, लाइक कीजिए जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।